नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 5। हमने 5.1 के पिछले 2-3 वीडियोस में पूरे प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं 5.2। देखिए प्यारे बच्चों, 5.2 के प्रश्न करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे संगत कोण, एकांतर कोण, आसन्न कोण। इनको आपको समझना है। इनको समझ में आएंगे तभी आप 5.2 के प्रश्नों को आराम से कर सकते हो। ये चित्र आपको दिख रहा है, ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल का मतलब रेल की पटरी की तरह क्या है, समान अंतर है। यहाँ और यहाँ समान अंतर है, यहाँ पर और इस बिंदु के मध्य भी समान अंतर है। इनको कितनी आगे बढ़ाते जाएंगे यही अंतर चलता जाएगा, इसलिए इनको समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। और ये जो सी नंबर की जो तिर्यकछेदी रेखा आ रही है, तिर्यकछेदी रेखा यानी दो समांतर रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उस रेखा को हम तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। ये क्रॉस लाइन है। अब इस यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है। कोण देखो, यहाँ पर भी एक बिंदु कट रहा है और एक बिंदु यहाँ कट रहा है। ये तिर्यकछेदी इस रेखा को यहाँ काट रही है और इस रेखा को यहाँ काट रही है। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3 और 4 कोण बन रहे हैं। यहाँ पर भी 1, 2, 3 और 4 कोण बन रहे हैं। समझ में आ रही है। तो इनकी संख्या ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3 और 4। इसका 5, 6, 7, 8 कोण बन गए कुल। इन दोनों समानांतर रेखाओं के ऊपर जब तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो कुल कितने कोण बनते हैं, 8। अब इनमें आपस में संबंध है। इन गुणों के और संबंध के आधार पर ही इनका नामकरण किया जाता है। तो पहला नाम पढ़ रहे हैं हम आज, संगत कोण। अब किसका संगत कौन सा है ये देखेंगे। तो आप देखिए, जो कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 5 का संगत है। अब इस स्थिति को देख करके ऐसी स्थिति जहां पर भी बने आपको यही बताना है, कोण नंबर 1 का कोण नंबर 5 क्या है, संगत कोण है। सेम ऐसी ही स्थिति, ये कोण 2 है। अब आप बताइए 2 का संगत कौन सा होगा, 6। और एक गुण और है, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। जितने डिग्री का कोण यहां बन रहा है उतने ही डिग्री का कोण यहां बनेगा। जितने डिग्री का कोण यहां बन रहा है तो उतने ही डिग्री का कोण यहां बनेगा। अगर इस तरह का कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि कोण 1 का संगत कोण है कोण 5। इसी प्रकार इधर है, कोण 2 का संगत कोण है कोण 6। अब जैसे ये कोण 3 है, इसका संगत कह सकते हैं हम किसको, 8 को। कोण 4 है, इसका संगत कह सकते हैं हम 7 को, क्योंकि यहां जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतने ही डिग्री का यहां बन रहा है। जो स्थिति, जैसे ये समांतर रेखा के नीचे की तरफ 4 है, तो यहाँ पर भी समांतर रेखा के नीचे की तरफ 7 है। इनकी दशा और स्थिति सेम है। जैसे ये रेखा के ऊपर, समांतर रेखा के ऊपर की ओर बन रहा है 1, तो यहाँ पर ये 5वीं रेखा के ऊपर की ओर बन रहा है। जबकि 4 नीचे की तरफ बन रहा है तो 7 भी नीचे की तरफ, 3 नीचे की तरफ है तो 8 भी नीचे की तरफ। अब तो समझ में आ गई होगी आपकी संगत कोण की स्थिति देख करके आप कह सकते हो कि कौन सा कोण किसका संगत है। यहाँ कह सकते हैं कोण 1 का संगत कोण 5, कोण 2 का संगत कोण 6। अब मैं बताऊंगा आपको एकांतर कोण। देखिए प्यारे बच्चों, एकांतर कोण, जो तिर्यकछेदी रेखा, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो उसके विपरीत दिशा की तरफ बनने वाले कोण, उस तिर्यकछेदी रेखा के विपरीत दिशा की ओर बढ़ने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। ये 2 तरह के हो गए, बाह्य और अंतः। अंदर की तरफ दोनों समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ बन रहे हैं तो वो अंतः एकांतर, और बाहर की ओर बन रहे हैं तो बाह्य एकांतर, यानी विपरीत दिशा में होंगे। 4 बाईं तरफ है इस तिर्यकछेदी रेखा के, तो इसका जो एकांतर बनेगा वो दाईं तरफ बनेगा। और विपरीत सिरे पर, जैसे ये नीचे वाले बिंदु पे बन रहा है 5, तो ऊपर वाले बिंदु पे कौन सा आएगा, ये 3 आ गया। ये 3 क्या हो गया आपका, एकांतर कोण। 5 का एकांतर हो गया। 5 का संगत तो 1 था, ऊपर पढ़ा था आपने, ये दोनों ये संगत हैं। लेकिन एकांतर क्या होंगे, ये 5 है यहाँ पर, तो इसका संगत वो एकांतर कोण होगा ये 3 नंबर का। समझ में आ गई। ये लाइन है, इस दिशा के विपरीत दिशा ये हो गई। ये लाइन के इसके समांतर लाइन के अंदर है 5, तो 3 भी समांतर लाइन के अंदर ही है और तिर्यकछेदी रेखा के विपरीत सिरों पर बन रहे हैं। जैसे ये 4 है, इस 4 के विपरीत साइड में ये 6 है, तो 4 का एकांतर 6 हो गया, 3 का एकांतर 5 हो गया। या ऐसे कह दो 5 का एकांतर 3,
4 का एकांतर 6 या 6 का एकांतर 4, ये अंतः एकांतर है, समझ में आ रही है। इसी प्रकार बाह्य एकांतर 7 है, तो 7 का विपरीत सिरे पर कौन सा बन रहा है 2, तो 7 का एकांतर 2, ये बाह्य एकांतर है। अंतः तो जो अंदर की तरफ बने थे और खुले बाहर बन रहे हैं वो बाह्य हो गए, तो 7 का बाह्य एकांतर कौन सा हो गया 2, और ये 1 के विपरीत दिशा में बाह्य कौन सा है 8, तो 1 का एक बाह्य एकांतर 8 या 8 का बाह्य एकांतर 1, 7 का बाह्य एकांतर 2 या 2 का बाह्य एकांतर 7 है, और अंतः एकांतर 5 का अंतः एकांतर 3 या 3 का अंतः एकांतर 5। इसी प्रकार 4 का अंतः एकांतर 6 या 6 का अंतः एकांतर 4। एकांतर कोणों की स्थिति आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लेते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहेंगे, यहां देखिए आप स्थिति, देखिए आसन्न कोणों का एक नियम है कि दो कोणों का जब शीर्ष बिंदु एक हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो तो वो आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4, इन दोनों के ऊपर यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर ही कोण नंबर 1 बन रहा है और इसी बिंदु पर कोण नंबर 4 बन रहा है, तो ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, यानी दोनों कोणों का संयुक्त रूप से एक ही शीर्ष है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ शीर्ष कहते हैं। और दोनों की कम से कम एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जैसे ये भुजा उभयनिष्ठ का मतलब दोनों के ही काम में आती हो, तो ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4, इन दोनों को बनाने वाली ये जो रेखा है, ये दोनों के इसको हटाते हैं तो कोण नंबर 4 और 1 हट जाएंगे दोनों ही, इसलिए ये उभयनिष्ठ रेखा हो गई। तो हम कह सकते हैं कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4 दोनों कोण क्या है, आसन्न कोण है, क्योंकि इनकी एक ये उभयनिष्ठ भुजा है और उभयनिष्ठ बिंदु है। इसी प्रकार इधर कह सकते हैं कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है। क्यों, क्योंकि ये बिंदु, इनका शीर्ष बिंदु एक ही है, उभयनिष्ठ है, और एक भुजा, ये भुजा इनकी उभयनिष्ठ है, दोनों की संयुक्त रूप से एक ही भुजा है, इसलिए ये दोनों भी क्या हो गए, आसन्न कोण हो गए। एक नियम और है, आसन्न कोण हमेशा समपूरक होते हैं, यानी दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे 4 और 1 को जोड़ें तो कितनी डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, 180 का, या इधर 2 और 3 को जोड़ें तो भी 180 का बनता है। तो ये कोण हो गया कि दो आसन्न कोण हमेशा समपूरक होते हैं, या दोनों आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री अंश के बराबर होता है। दो आसन्न कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, दो आसन्न कोणों का एक शीर्ष उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। इसी प्रकार नीचे वालों को भी देख लो आप, कोण नंबर 5 और 7 दोनों को जोड़ें तो 180 डिग्री होता ही है, ये समपूरक है दोनों, तो आप कह सकते हो कोण 5 और 7 आसन्न कोण है। इसी प्रकार इधर भी कोण 6 और कोण 8 आसन्न कोण है। तो ये तो प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाने की कोशिश की संगत कोण, एकांतर कोण और आसन्न कोण के बारे में। अब आप करो कक्षा 7 की आपके अध्याय 5 का 5.2 के पहले दूसरे प्रश्न को हम देखेंगे, सेम ऐसे ही हैं वो भी। अब इसे देखिए, कक्षा 7 प्रश्नावली 5.2, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये जो चित्र आपको दिख रहा है, देखिए इस चित्र में यदि रेखा ए, कौन सी लाइन, ये ए वाली, ये चिन्ह समानांतर का, किसका चिन्ह, ये समांतर का। यदि ए समांतर हो किसके, बी के, तो ये ए और ये बी, ध्यान से समझो, ये दो लाइनें हैं, ये दोनों समांतर है, ये चिन्ह समांतर का बता रहा है। ए और बी समांतर है तो कोण 1 और कोण 5, ये तो 1 नंबर का है और ये 5 नंबर का, ये दोनों कोण क्या होंगे, तो हम कह सकते हैं, अभी आपने पीछे समझा ही है, कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पर, शाबाश, संगत कोण। ये कौन सा कोण है, कोण 1 का कोण 5 क्या है, संगत कोण है। तो यहाँ आप लिख देना कोण 1 बराबर कोण 5 है, कौन सा गुणधर्म है यहाँ पर, संगत कोण गुणधर्म से। संगत कोण गुणधर्म से हम कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 5 बराबर है, क्योंकि संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। अब चलिए नंबर दूसरा, इसी में यदि कोण 4, कौन सा है कोण 4, ये रहा, कोण 4 बराबर हो, देख सकते हो आप कोण 4 किसके बराबर है, कोण 6 के। ये इधर 4 है, इधर 6 है, विपरीत दिशा में बने हुए हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कौन से कोण बन रहे हैं, ये
दोनों समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ है और विपरीत सिरों पर बन रहे हैं, तो ये हो गए एकांतर कोण। लेकिन कौन से एकांतर? अंतः एकांतर कोण। तो आप कह सकते हो ये भुजा ए और भुजा बी समांतर है और इसलिए कोण 4 और कोण 6 बराबर है। किस गुणधर्म से? अंतः एकांतर गुणधर्म से। क्योंकि अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, इस नियम से कोण 4 और कोण 6 बराबर है। कर लोगे ये भी, ऐसे लिख देना। अब आगे, यदि कोण 4 प्लस कोण 5, 4 कहां पर? ये रहा, प्लस 5 कौन सा? ये, इन दोनों को, ये दोनों अंतः है, ये समांतर लाइन है ए और बी, इन दोनों के अंदर की तरफ इस तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, इधर वाले नहीं, इधर वाले। 4 और 5 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण, ये कोण हमेशा समपूरक होते हैं और इनका योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर। ये नियम है। तभी अगर ये दोनों समांतर रेखाएं होती है तो एक तिर्यक छेदी रेखा के ऊपर एक ही तरफ बनने वाले दोनों अंतः कोण हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इस नियम से ये ए और बी समांतर है, क्योंकि इन दोनों का योग क्या आ रहा है? 180 आ रहा है, इसलिए ये दोनों समांतर है। ये पहला प्रश्न है। अब हम कर रहे हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, आकृति 5.34 में निम्नलिखित को पहचान कीजिए। ये आकृति मैंने यहाँ बनाई है। अब ये पहला कह रहा है कि संगत कोणों के युग्म जोड़ा है। इसमें संगत कोणों का जोड़ा कौन कौन सा है? अभी हमने ऊपर पढ़ाई था, जैसे ये 4 है, 4 का संगत कौन सा हो गया? बताओ मेरे को। 8। 4 और 8 ये संगत कोणों का जोड़ा हो गया। इसी प्रकार 1 और 5, 1, 5 ये संगत कोण हो गए। 1 और 5 के बाद में 2 का संगत कौन सा है? 6, तो 2 और 6 ये संगत हो गए। इधर 4 का संगत 8 हमने लिख लिया, तो 3 का संगत कौन सा है? 7। समान स्थिति और दशा हो तो वो संगत होंगे, देख लिया आपने। इसी प्रकार अगला है अंतः एकांतर। हमने भी पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि जो एकांतर कोण होते हैं 2 तरह के होते हैं, अंतः और बाह्य। तो अंदर की तरफ विपरीत दिशा में बने कोण अंतः एकांतर होंगे। जैसे 8 है, इस 8 का विपरीत दिशा में 2 बना हुआ है, अंदर है। 8 भी इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर है, तो ये 2 भी इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर है, इसलिए 8 और 2 ये दोनों क्या होंगे? अंतः एकांतर। 8, 2 और इसी प्रकार 3 का अंतः एकांतर क्या हो जाएगा? 5। तो 3 और 5 ये ऐसे जोड़े हो गए। ये 2 युग्म हो गए अंतः एकांतर के, 3, 5 और 2, 8। समझ में आ रही है? फिर आगे तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। ये तिर्यक छेदी रेखा है, ये इसके एक ही तरफ अंतः कोण, एक तो 3 और 8 ये दोनों एक ही तरफ बने हुए हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर है, इसलिए अंतः हो गए। तो 3, 8 और इधर एक ही तरफ बन रहे हैं 2 और 5। तो आप कह सकते हो एक युग्म तो हो गया आपका 3, 5 का, और दूसरा युग्म हो गया 2, 5 सॉरी 3, 8 का। एक तो हो गया 3, 8 का और दूसरा हो गया 2, 5 का। आ गई समझ में? ये अंतर कोण हो गए एकांतर। अब है शीर्षाभिमुख कोण, जिनके जैसे ये 7 है, 7 का शीर्षाभिमुख 5 है, 8 का शीर्षाभिमुख 6 है, 4 का 2, 1 का 3। तो यहां लिख लो आप 1 का शीर्षाभिमुख 3 और 1 का 3, 4 का 2। इसी प्रकार 8 का शीर्षाभिमुख 6 और 5 का 7। ये एक दूसरे के विपरीत है ना शीर्षाभिमुख। ये लिख लेना आप 1 का 3, 2 का 4 और 5 का 7। इसी प्रकार 8 का 6 ये शीर्षाभिमुख है। अब एक तीसरा प्रश्न है, संलग्न आकृति में P समानांतर है Q के, इसमें अज्ञात कोण ज्ञात करना है आपको। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ये 125 डिग्री का जो कोण है, ये एक रेखा ऐसे जा रही है और ये इस पे आ रही है, ये शीर्षाभिमुख हो रहा है E का F। इसी प्रकार 100 यहाँ अगर हम 125 कहेंगे संगत के हिसाब से, तो इसका शीर्षाभिमुख B हो गया और ये भी 125 डिग्री होगा। इसमें आप कह सकते हो शीर्षाभिमुख नियम से, कोण के नियम से ये 125 डिग्री है, तो B बराबर भी 125 डिग्री ही होगा। तो आप ऐसे लिख दो 125 डिग्री
बराबर बी बराबर 125 डिग्री। अब जब ये 125 डिग्री हो गया तो हमें पता है ए और बी दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं या दोनों समपूरक कोण है इस रेखा से। तो 180 डिग्री के दो भाग हो गए, बी और ए और बी को हम जोड़ते हैं तो दोनों समपूरक हैं, इसलिए कितने होते हैं 180 डिग्री। तो हम बी का मान तो 125 है और ए का हमें ज्ञात करना, तो ए प्लस बी का मान लिख दो यहाँ 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हमें ए का ज्ञात करना, तो ए बराबर 180 डिग्री माइनस 125 बराबर कितना हो जाएगा 55। 180 में से 25 गए तो 55, तो ए का मान क्या हो गया 55। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए का शीर्षाभिमुख है सी, क्योंकि दो क्रॉस लाइनें जब एक दूसरी को काटती है क्रॉस करती है तो ये बनने वाले कोण विपरीत दिशा में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और बराबर होते हैं। ए 55 डिग्री है तो ये सी भी कितना हो गया 55 डिग्री। इसी के सेम आप देखो कि यही स्थिति यहाँ ऐप में बन रही है, ये इसका संगत आ रहा है तो ये भी 55 डिग्री का, इसी का शीर्षाभिमुख ई है तो ये भी 55 डिग्री का हो गया। तो आप कर सकते हो ए बराबर कितना है, आप ए का मान 55 डिग्री, बी बराबर 125 डिग्री, इसी प्रकार सी बराबर 55 डिग्री और सी का विपरीत ए भी 55 आ ही गया। इसी प्रकार ई और एफ भी आप कर दो, ई बराबर 55 डिग्री, एफ बराबर भी 55 डिग्री। ये ऐसे तीसरा प्रश्न हो गया आपका।